हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 28वां दिन है। जी हाँ, 28 दिन का चिक्स हमारा हो चुका है और एवरेज मैंने की नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1300 ग्राम तो लगभग होगी। 1250-1300 ग्राम तो लगभग है जी। तो मोडालिटी अभी काफ़ी शुरू हो गई होनी जी। तो परसों मोडालिटी 50 थी, कल थी 54 और आज अभी तक देखो, अभी तक सुबह से लेकर अभी तक तो 4-5 मोडालिटी हुई है। रात तक देखते हैं, सुबह तक देखते हैं कितनी होती है जी। तो बाकी हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी ओर से, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये लाट मतलब कि अगर ख़राब भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं, अगले लॉट की तैयारी करेंगे हम पूरी जी। तो बाकी सब कुछ आपके सामने ही है जी। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार फार्म में पोल्ट्री ऐसी चीज़ है, इसमें कई बार बीमारी आ जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जी। तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं। अगर लाट ख़राब भी हो जाए तो अगले लॉट की आप तैयारी कर सकते हैं जी अच्छे तरीके से। तो जो गलतियाँ इस बार हुई हैं अगली बार ना हो जी। तो बाकी मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, कुछ फार्मर ऐसे हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे जी। वो बढ़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वो डर जाते हैं। जैसे हमारे मोडालिटी वगैरह हो रही है, जो कुछ हो रहा है, कुछ फार्मर इससे डरकर फार्म बंद कर देते हैं, ये सब चीज़ें। और कई फार्मर ऐसे हैं जो 10-10 साल से, हमारे पंजाब की खासकर बात कर रहा हूँ और अपने इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, वो इतने पुराने फार्मर हैं, 15-15, 20-20 साल पुराने फार्मर हैं, जिन्होंने शुरू में फार्म डाले थे 10-10 हज़ार चिक्स के, और आज 10 से 15 साल हो चुके हैं, तब भी उतना ही चिक्स डलता है। एक ही फार्म रखा हुआ है बस 10 साल में। देखिए, जो मेरा टारगेट है ना आने वाले समय में, मेरा टारगेट है इन 5 सालों में कम से कम मैंने 2003 फार्म और नए डालने हैं जी। ये टारगेट है मेरा आने वाले समय में। 2003 फार्म और डालूँगा मैं। साथ में कोशिश ये रहेगी डेयरी फार्म भी करूँ मैं साथ में जी। तो ये मेरा टारगेट है आने वाले 5 सालों में। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, कई फार्मर ऐसे हैं जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। पता नहीं क्या सोचते हैं, या डरते हैं या कुछ है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते जी। और बहुत से ऐसे फार्मर जो डर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। 10-10 साल हो गए, आप खुद सोचिए कि उनकी मैं कामयाबी सोचूं या नाकामयाबी, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं पाए जी। तो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए, 10-10 साल हो गए सिर्फ एक ही फार्म रखा हुआ है। कम से कम 10 साल में, ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके पास 5 फार्म होने चाहिए और ज़्यादा, 4-5 फार्म और होने चाहिए कम से कम उनके। लेकिन नहीं, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फार्म एक ही रखा हुआ है, वो भी 10-10 साल से, 5-5 साल से। अभी मेरे को सिर्फ 1.5 साल हुआ है फार्म मतलब अपना स्टार्ट किए को। तो मेरा टारगेट है ये है कि 3 से 4 फार्म हम अब और ज़्यादा मैं बना सकता हूँ इन 5 सालों में जी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो लोग लोन लेकर फार्म बना रहे हैं, वो कृपया ध्यान से मेरा मैसेज या वीडियो सुन सकते हैं। जो लोग लोन लेकर फार्म बना रहे हैं वो बना सकते हैं लोन लेकर फार्म, लेकिन जैसे ही आपको पैसा वगैरह मिलता है, जैसे लॉट वगैरह स्टार्ट होता है और जैसे लॉट ख़त्म हो जाता है तो अच्छा मुनाफा हो जाता है, तो आप ये कोशिश ना करें कि आप 1-2 साल में लोन उतार दें। इतनी कोशिश ना करें, ठीक है। उसकी किस्त भरते रहें पहले,
उस जितना पैसा इकट्ठा होगा आपका 2-3 सालों में, उसे आप क्या करें, उसे आप दूसरे फार्म, पहले दूसरा फार्म इन्वेस्ट करें, दूसरा फार्म बनाएं, तो आपके फिर 2 फार्म हो जाएंगे। एक फार्म से आप अपना पूरा लोन उतार सकते हैं, और जो दूसरा फार्म होगा, जो आपने इस फार्म से कमाई करके दूसरा फार्म बनाया है, तो वो फार्म आपका घर का खर्चा, आपका खर्चा और ज़्यादा खर्चे जो भी होंगे वो निकाल देगा। वो जो दूसरा फार्म होगा ना, एक्स्ट्रा फार्म जो मैंने बोला, दूसरा फार्म जो बनेगा, वो आप पूरा ही उसको बैंक के हवाले कर देना। बैंक मतलब कहना मेरा कि लोन वगैरह उसका उतार देना। 1-2 साल में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा उस लॉट से जी। अगर मान लीजिए बाई चांस मान लीजिए आपका चिक्स 10,000 चिक्स पड़ रहा है, जो आपने लोन लेकर 10,000 चिक्स आपने डाल लिया है, 10,000 चिक्स का फार्म बना दिया है मान लीजिए आप, ठीक है। तो उसमें अगर आपका एक लॉट में नुकसान हो जाता है, तब भी आपके 70-80 हज़ार रुपया आ जाएगा। अगर आपके 2 फार्म होंगे तो 1.5 लाख रुपया, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1,20,000, 1.5 लाख रुपया आपका नुकसान में भी आ जाएगा। उससे आप किस्त भी निकल जाएगी, घर का खर्चा भी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो 2 फार्म का फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि लोन ना उतारें, पहले आप एक फार्म और बनाएं, जिससे कि आपकी थोड़ी हालात जो हैं, किस्त वगैरह जो देनी है, वो थोड़ी सही हो सके जी। तो मेरी सलाह आपको ये है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ वो ये है, बाकी आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 17 से 20 फार्म मैंने डलवा दिए हैं जी। और जब मैं कंपनी में था तो कंपनी में भी कम से कम टोटल, अब अगर मैं टोटल बात करूं तो मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 फार्म के बीच में, इतने जितने तो मुझे याद है, तो मैंने फार्मरों को नए फार्म डलवा के दिए हैं, उनको सजेशन दिया है, और लोन वगैरह कैसे लेना है, और कैसे लोन उतारना है, और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टारगेट करना है, ये सब चीज़ें। और जिनको फार्म मैंने बनवा कर दिए, जो सलाह दी है, कम से कम उन लोगों ने 50% लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने वो 5 सालों में 2-2, 3-3 फार्म बढ़ा लिए हैं, मतलब कि डबल ट्रिपल कर लिए हैं उन्होंने फार्म। लेकिन जो मैंने देखा हमारे आसपास में जो लोग हैं, चाहे हमारे थोड़े दूर के लोग हैं, हमारे गुरदासपुर के खासकर, ये लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, ये लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। ये इन लोगों की सोच बहुत ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा डरते हैं, थोड़ी छोटी सोच रखते हैं, ये रिस्क नहीं लेते। कुछ फार्मर हमारे गुरदासपुर के बहुत अच्छे हैं, जो अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। कईयों ने 5,000 से शुरुआत की, आज उनके पास 25,000 30,000 की पोल्ट्री है। ये भी 5-4 सालों में उन्होंने किया, शुरुआत की, ये सब चीज़ें। लेकिन कुछ फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10 साल में एक ही फार्म रखा, आगे नहीं बढ़ पाए। ये उनकी नाकामयाबी है और उनका नुकसान ही है जी। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो सोच ही नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि एक फार्म डालेंगे और कमाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें आगे बढ़ना है, एक फार्म और डालना है। ऐसे करते करते कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 साल में, 5 साल में एक फार्म ज़रूर, एक नया फार्म बनाए, एक और, तो सही रहेगा जी। नहीं तो मैं तो उसको फेलियर ही मानूंगा, जो फार्मर 10 साल में एक फार्म और नहीं बना पाया। तो रिस्क लेना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, तो सही रहेगा। तो लोन वालों लोग जो लोन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, या जिन्होंने ले लिया है, तो उनको मैंने समझा दिया है कि इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं, इस तरीके से आप फार्म डाल सकते हैं, और इस तरीके से ही आप लोन चुकाएं। कोशिश ये ना करें कि मैं लोन चुका दूं, कोशिश ये करें कि आप लोन जो है आपका, वो अपना क्या नाम उसका, लोन जो है आपका 2 फार्म बन जाए फिर जी। 2 फार्म का फ़ायदा हो जाता है, डबल इनकम हो जाती है, और लोन चुकाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, घर का खर्चा भी आपका बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, और अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी कटेगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी कटेगी, आपके माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी तरीके से कटेगी, और अच्छे खासा पैसा आना शुरू हो जाएगा। 2 फार्म का ये फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए लॉट ख़राब भी हो जाएगा, तब भी आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा होगा। हर लॉट ख़राब तो नहीं होगा, साल में
एक दो लॉट ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कईयों के नहीं होते। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2 लॉट कम से कम साल में ख़राब हो जाते हैं गर्मियों में, फिर भी अच्छा खासा मुनाफा आ जाता है जी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, और जो जो बातें मैंने कही हैं उसको ध्यान से विचार करना और सुनना, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। हम एक पोल्ट्री फार्म बनाकर ये मत सोचें कि हमने एक पोल्ट्री फार्म बना लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, नहीं। का देखिए 10-10 साल से एक फार्म रखा हुआ है, इसका मतलब कि हम फेल हो चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए। और क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, उन गलतियों को हम सीखें, उस चीज़ों से बाहर निकलें और अच्छे पैसे मुनाफा जोड़कर फिर से उठें और फिर से आगे बढ़ें और नया फार्म बनाना शुरू करें, जिससे इनकम डबल हो जाए जी। तो ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। बाकी अब जो हमारा लॉट है वो ख़राब तो हो ही रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं हम। जो हमारे हाथों में है वो तो हमने करके देख लिया, अब ऊपर वाले के हाथ में है। अब सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम डरेंगे नहीं, हम इससे आगे निकलेंगे जी। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और इतना साथ देने के लिए। तो बाकी हमारे साथ आप बने रहें।